आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये तो सुना ही होगा कि भारत को अंग्रेज़ लूट कर ले गए। अंग्रेज़ों ने 200 सालों तक भारत में राज किया और इस दौरान उन्होंने हमें बेहिसाब दर्द देने के साथ साथ सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि अब भारत की अर्थव्यवस्था को भी ठीक बनाए रखने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। रुपए की कीमत गिरते जा रही है। तो ऐसे में हर कोई ये जरूर सोचता है कि आखिर अंग्रेज हमसे कितना पैसा लूट कर ले गए और ये सारे पैसे गए कहाँ। तो आपके इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता। अंग्रेजों के ज़माने की कहानियां तो आप सभी ने सुनी होंगी, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको नहीं पता होगा कि अंग्रेज हमारा कितना पैसा लूट कर ले गए। हालांकि इसको लेकर अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक ऐसा खुलासा किया गया है जिसे सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। इस रिपोर्ट से ये बात भी सामने आई है कि ब्रिटेन के लूटे गए नोटों से 4 बार लंदन शहर की धरती ढक सकती है। जी हाँ, तो चलिए समझते हैं पूरा का पूरा मामला। दरअसल ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें यह बताया गया कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने भारत से अरबों खरबों की संपत्ति लूटी है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 1765 से साल 1900 के बीच ब्रिटेन ने भारत से कुल 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स लूटे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से लूटे गए पैसे का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन के सबसे अमीर 10% लोगों के पास गया, जो लगभग 52% था। उसके बाद मिडिल क्लास को इस लूट का तकरीबन 32% हिस्सा मिला। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर इसे 50 ब्रिटिश पाउंड के नोटों में गिना जाए तो इन नोटों से लंदन की धरती 4 बार ढक जाएगी। और हैरानी की बात यह है कि ये आंकड़ा सिर्फ 135 साल में निकाले गए पैसों का है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आज ब्रिटेन में सबसे अमीर लोगों की एक बड़ी संख्या अपने परिवार की संपत्ति का श्रेय गुलामी और उपनिवेशवाद को देती है। टेकर्स नॉट मेकर्स नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में कई अध्ययनों और रिसर्च पेपर्स का हवाला देते हुए दावा किया गया कि आजकल की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी उपनिवेशवाद की ही देन हैं। बता दें कि 1750 में भारत का वैश्विक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगभग 25% योगदान था। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया कि 1900 तक ये आंकड़ा तेजी से घटकर सिर्फ 2% रह गया। ऑक्सफैम ने कहा कि भारत के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भारी कमी की वजह से एशियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के खिलाफ ब्रिटेन की प्रोटेक्शनिस्ट नीतियां थी, जिसने भारत की औद्योगिक विकास क्षमता को कमजोर कर दिया। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने भी ये पता लगाने की कोशिश की है कि अंग्रेज भारत से कितनी रकम लूट कर ले गए। अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ और पत्रकार मोहनाज मर्चेंट इस पर काफी रिसर्च कर चुके हैं। उनका मानना है कि 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों ने भारत को जो आर्थिक नुकसान पहुंचाया उसकी कुल रकम 2015 के फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से 30 खरब डॉलर होती है। अंग्रेजों के कब्जे में आने से पहले भारत दुनिया में एक अमीर देश के रूप में ही जाना जाता था। यहाँ की जमीन उपजाऊ थी और यहाँ हर तरह के संसाधन भरे पड़े थे। भारत के सूती कपड़ों और मलबल की दुनिया भर में काफी मांग थी। शिपिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी भारत का डंका बजता था।